कोशिश करेंगे। देखें, पहले लॉस फंक्शन वगैरह कैलकुलेट किया, इनपुट टारगेट्स हमने यहाँ से पास किए। ये वही इनपुट है जो मतलब ओरिजिनल 2000 आपके पास पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, वही इनपुट्स यहाँ पे हमने पास किए हैं। उसमें से लॉस वगैरह आया और हमें हर इपॉक के ऊपर लॉस हमें प्रिंट हो रहा है। और इन द बैक एंड क्या हो रहा है कि W यहाँ पे अपडेट होता जा रहा है, यानी कि आपका जो एक वेरिएबल है W का, ठीक है, आपकी मेमोरी में, और एक बायस का, वो बैक एंड पे आपके अपडेट होते जा रहे हैं हर हर आपके इपॉक के साथ साथ। अब आपका एक आपकी रैम के अंदर, कंप्यूटर रैम के अंदर आपके पास एक वेट्स का मैट्रिक्स और एक बायस का मैट्रिक्स तैयार हो गया है एट द एंड ऑफ 40 इपॉक्स। 40 इपॉक्स के बाद आपके W और वेट्स जो है, बायसेस जो हैं, वो ऑप्टिमाइज हो गए हैं बार 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 बार। 40 आपकी 40 इपॉक हैं, 2000 डेटा पॉइंट्स हैं, 40 इपॉक्स और 2000 डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो मतलब हर एक्चुअली बेसिकली हर इपॉक के ऊपर 2000 डेटा पॉइंट्स पास हो रहे हैं, तो आपके पास 40 टाइम्स जो है ना वो वेट जो है ना अपडेट हो गए। 40 टाइम्स हर इपॉक तो के ऊपर एक सर, दफा वो वेट अपडेट हो। जी ये जो 2000 डेटा पॉइंट्स दिए हैं, इन्हीं डेटा पॉइंट्स को लेके प्रेडिक्शंस कर रहे हैं आगे हाँ जी, जाकर? आगे जाके फिर वो उन्हीं को लेके वापस जो वेट्स आए हैं आपके पास जो ऑप्टिमाइज्ड वेट्स आए हैं, वेट्स एंड बाइसेस जो आपके पास मेमोरी में फ्लोट कर रहे हैं, फिर उसको उसी में से पास करा के उसकी प्रेडिक्शन ले, ठीक है। तो वो प्रेडिक्शन कैसे आ रही है? ऐड करना चाहता हूँ। जी जी इसमें यह है कि जी जैसे सर। हम नॉर्मली मॉडल्स बनाते हैं और उसके अंदर एक ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा होता है। इस तरह क्योंकि ट्रेनिंग डाटा है, टेस्ट डाटा हम नहीं ले रहे, तो ट्रेनिंग की एक्यूरेसी का भी तो हम प्लॉट बनाते हैं। तो समझना कि ये ट्रेनिंग की एक्यूरेसी का प्लॉट है। और ये मैं देख रहा हूँ कि जो दोनों इमेजेस हैं, आप एक पेज पीछे चले जाएं और उसकी इमेज और ये इमेज में तो 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें मिसमैच है, जो कि बिल्कुल एज के ऊपर है। तो ट्रेनिंग डाटा के ऊपर ही जो उन्होंने एरर मैं कैलकुलेट करके मैं ये खोल लेता हूँ सर, मैं ये खोल लेता हूँ, मैं आपका ये खोल लेता हूँ ये पेज नंबर यहाँ पे 83 ये होगा और 82 होगा। 83। इसको आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे। 82 पहले पिछले पेज पे जाइएगा। नहीं 82 इमीडिएटली प्रीवियस पेज पर। हाँ, इसके अंदर आप देखेंगे ये जो दरमियान में रेड डॉट्स सिर्फ 2 हैं उससे पीछे ना, 82 पेज वाले पे। जो बाउंड्री के ऊपर जो डॉट्स हैं 2 हैं सिर्फ, ठीक है, जो मिक्स हुए हुए हैं येलो और रेड के साथ में। अगर आपने देखा कि जो प्रोडिक्शन वाला मैप है उसके अंदर 5-6 ऐसे हैं जो कि मिसमैचिंग है। इसका मतलब कि जो बिल्कुल एज पे होते हैं पॉइंट्स, उसके अंदर एरर का चांस होता है। तो प्रोडिक्शन में थोड़ी सी इनएक्यूरेसी है, हो सकता है 95% एक्यूरेसी, ये इस 96%। जगह पे ना, ये आप ये इन पॉइंट्स को नोट कीजिए, इन पॉइंट्स को, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थोड़े से डिफर आ रहे हैं, और यहाँ पे एक दो पॉइंट यहाँ पे हैं। तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी तकरीबन 96-97% लगती है। तो यहाँ पे आप देखें कि इधर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ये इधर। तो आप देखेंगे दोबारा से, जरा नोट कीजिएगा, ठीक है। ये तो थोड़ी बहुत जो उसमें प्रेडिक्शन आई है, थोड़ी बहुत उसमें फर्क आ गया है, ठीक है। तो आप समझ आइए कि ये जो असल में जो उसने वही ट्रेनिंग एग्जांपल थी, उसका ट्रेन कराया पहले और उसी के ऊपर फिर प्रेडिक्ट कराया, ठीक है। तो ये आपके पास वो आ गया। अब इसमें कोई शक तो नहीं है। अब असल में अब आप सवाल कर सकते हैं कि प्रेडिक्शन हो कैसे रही, बेसिकली प्रेडिक्शन हो कैसे रही है। सिंपली आपकी जो इनपुट्स है जो आप पास करेंगे मॉडल में से, ठीक है, x1 x2 का एक पूरा मैट्रिक्स होगा, वो जो पास होगा मॉडल में से, आप मॉडल फंक्शन को देखते हैं जाके, ठीक है, मॉडल फंक्शन को देखते हैं जाके। मॉडल फंक्शन में से जब ये गुजरेगा, ये इनपुट्स यहाँ से गुजरेंगी, तो अब हो क्या रहा है बेसिकली, जो आपके ट्रेंड वेट्स पड़े हैं, अनट्रेंड बाइसेस पे मैट्रिक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, मेमोरी के अंदर है, तो उनको मल्टीप्लाई कर रहा है आपके इनपुट से, और उसको प्लस कर रहा है, और उसको आपको वापस एक मैट्रिक्स दे रहा है।
तो वो आपके पास बेसिकली प्रेडिक्शन है, ठीक है, वही चीज, ठीक है, समझ गए? किसी को कोई मसला तो नहीं है इसमें? तो यहाँ से पढ़ लेते हैं आगे. You will notice that what we are looking at is really an equation of a line in 2D plane. W1 multiply x plus W2 multiply y plus b is equal to 0.5. ठीक है. Above the line is the class 1 and below the line is class 0. You may be used to seeing line equations in the format y is equal to ax plus b यानी mx plus b या जो भी है. In the same format, our line becomes y is equal to negative w1 over divided by w2 into x plus y अगर निकालना हो यहाँ से तो y अगर निकालें, y की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें कैसे बनेगी? आपका 0. आपका क्या होगा कि पहले ये इधर चला जाएगा माइनस w मल्टीप्लाई x 0.5 माइनस w1 मल्टीप्लाई x. ये सिंपली अगर आप इसको रीअरेंज करें y इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 0.5 माइनस आएगा w1 x, ठीक है जी. और अगर आप फिर इसको भी उधर ले जाएं w2 को तो यहाँ आएगा w2 और यहाँ w2. तो ये इस तरह से अच्छा प्लस b भी है ना, तो सॉरी पहले माइनस b होगा, माइनस b भी होगा इधर, तो माइनस b के साथ भी वो होगा, ठीक है. तो वो सिंपल जो हम करते होते हैं उसके अंदर मिडिल स्कूल के लीनियर अलजेब्रा. तो ये आ गया. तो इसको जो है तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है आप इस लाइन को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है. और अगर आप देखें तो ये वही y is equal to this है ना. तो लेट्स प्लॉट द लाइन शोन इन द 3.8. अब प्लॉट कैसे करते हैं? पहले आप एक स्पेस बनाते हैं प्लॉट के लिए, इस लाइन को प्लॉट करने के लिए. तो उसके बाद फिर आपने क्या किया, उसी तरह से इनपुट्स को आपने प्लॉट किया और वही चीज, तो वही चीज है. लेकिन लाइन को आपने जब प्लॉट किया, प्लॉट plt डॉट प्लॉट, इस लाइन को प्लॉट किया x y, ठीक है, x और y को आपने प्लॉट कर दिया. अब ये हमें इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि आपने एक ना लीनियर स्पेस बनाई है पहले पॉइंट्स की, ठीक है. और उसके अंदर जो है आपने जब y को x और y, जब इसमें x की जो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो वो जो आपके पास एक उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आएंगी, तो आप उसको जो है ना वो रेड कलर से प्रिंट कर देंगे, ठीक है. आपकी रेड कलर में प्रिंट हो जाएगी लाइन. तो ये आ गया आपका प्लॉट, ठीक है. तो मतलब स्कैटर प्लॉट पहले आपका एक बनेगा, फिर उसके ऊपर आपके ये वाली प्लॉट है लाइन प्लॉट हो जाएगी. This is really what a linear classifier is all about, finding the parameter of a line or in a higher dimensional space, a hyperplane. अगर आपके पास सिर्फ 2 डायमेंशन x1 x2 हो तो आपके पास एक सिर्फ लाइन बनेगी. अगर आपके पास x1 x2 x3 3 इनपुट वेरिएबल हो तो एक आपके पास एक वो बनेगी, प्लेन बनेगी, ठीक है. और अगर ज्यादा हो तो फिर हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ह्यूमन जो आई है वो सिर्फ 3D को ही जज कर सकती है. तो और आपकी जो प्लेन है या लाइन है वो आपके क्लासेस को फिर वो आपको सेपरेट कर देती है. अब आपके पास आ गया जी एनाटॉमी ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, अंडरस्टैंडिंग कोर केरस APIs. At this point, you know the basics of TensorFlow and you can use it in the implement to toy model from the scratch, such as the batch linear classifier in the previous section or the toy neural network at the top of the chapter, at the end of the chapter 2. That's the solid foundation to build upon. अब हमने क्योंकि आपको पता है टॉय एग्जांपल 2 कर चुके हैं, एक हम ऊपर जो है ना हैंड रिटन डिजिट की क्लासिफिकेशन का एग्जांपल कर चुके हैं जो खुद से बनाया था सारा कुछ, और दूसरा जो है ये है.
ठीक है। और दोनों में हमने क्या किया कि आपको पता है हमने ग्रेडियंट टेप यूज की है, तो ग्रेडियंट टेप जो है ना बहुत जबरदस्त एक इन्होंने वो किया इसके इंक्लूड। So it's now time to move to the more productive, more robust path of the deep learning, that is the Keras API. Layers, the building blocks of the deep learning. अब आपके पास layers हम study करें. The fundamental data structure in the neural network is the layer, to which you were introduced in chapter 2. A layer is a data processing module that takes as input one or more tensors and outputs one or more tensors. ठीक है, तो layer आपके पास इनपुट एक या दो टेंसर आते हैं और उसमें आउटपुट भी ज्यादा, मतलब एक या दो टेंसर आउटपुट करती है। सम लेयर्स आर स्टेटलेस बट मोर फ्रिक्वेंटली लेयर आर हैव अ स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है कि लेयर्स के वेट्स होते हैं जो कि वो मेमोरी में आपके रैम के अंदर बैठे हुए होते हैं। वन ऑफ द सेवरल टेंसर्स लर्न्ड विद स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट व्हिच टुगेदर कंटेन द नेटवर्क्स नॉलेज। अब ये नॉलेज असल में क्या है? नॉलेज ये है कि आपके हर लेयर के जो वेट्स होते हैं उसमें जो है नेटवर्क नॉलेज या नेटवर्क मेमोरी एक चीज होती है। मेमोरी में जो है वो आपके वेट्स जो है वो बैठे हुए हैं उधर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ layers are appropriate for different tensor formats and different types of data processing. आपके पास जो लेयर्स हैं बहुत सारी टाइप्स की हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन के लिए सुटेबल हैं। For instance, simple vector data stored like in rank 2 tensor of shape sample features is often processed by dense layers. तो आपके अगर सिर्फ 2 डायमेंशनल या rank 2 टेंसर हो तो वो उसमें हमेशा आप ये डेंसली कनेक्टेड लेयर से आप इसको कर लेंगे। Also called the fully connected layers. सही है। The dense class in the Keras, तो आपको जो dense class है उसमें यूज करते हैं। Sequence data stored like in rank 3 tensors of shape sample timestamp features, ठीक है, is typically processed by the recurrent neural networks layers such as LSTM layers. सही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और 1D, अच्छा इसमें 1D कन्वर्शन से भी हो जाता है और LSTM लेयर से भी हो जाता है। या आपका जो टाइम सीरीज एनालिसिस है या आपका जो सीक्वेंस प्रोसेसिंग है, तो वो दोनों तरीके से होता है। LSTM से भी होता है, और ये हमने पढ़ा भी था चैप्टर 8 में। LSTM से भी होता है, चैप्टर 8 था या पता नहीं कौन सा था। और 1D कन्वोल्यूशन से भी हो जाता है आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व। और उसके बाद आपके पास आ गया इमेज डेटा स्टोर्ड इन रैंक 4 टेंसर इज यूजुअली प्रोसेस्ड बाय द 2D कन्वोल्यूशन लेयर्स, ठीक है। तो ये बड़े आपके किसी क्विज वगैरह में भी आ सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन। You can think of layers as a Lego bricks of deep learning, and a metaphor that is made explicitly by Keras. Building deep learning models in the Keras is done by clipping together compatible layers to form useful data representation pipelines. ठीक है जी। The base layer class in the Keras. अच्छा जी, अब ये आपके पास जो अब ये नई चीज बताने जा रहा है हमें, तो हमने ये पहले नहीं पढ़ी, तो हम देखते हैं, ठीक है। The simple API should have a single abstraction around which everything is centered. In Keras, that is the layer class. Everything in the class Keras is either layer or something that closely interact with the layer. So everything in Keras is either a layer, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि Keras में कुछ भी जो अगर वो मौजूद है, कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हैं Keras के APIs में से, तो वो असल में एक लेयर है या एक ऐसी चीज है जो लेयर के से उसका बड़ा करीबी यानी कि इंटरेक्शन है। A layer is an object that encapsulates some state weights and some computation. A forward pass की बात आई तो फॉरवर्ड पास क्या होगा? फॉरवर्ड पास यही जो आपके टेंसर ऑपरेशन है, यही फॉरवर्ड पास है, ठीक है। यानी कि आप जैसे WX+B उसका रेलू मिसाल लेना है, या आपने उसका सिग्मॉइड लेना है, या सिंपल उसको बगैर किसी एक्टिवेशन फंक्शन के पास कर देना है, तो आपका ये फॉरवर्ड पास है। The weights are typically defined in a build, although they could be also created in the constructor. तो and the computation is defined in the call method. तो आपके पास ये बता रहा है कि जो Keras के बेसिकली इंटरनली जो है Keras क्या कर रही होती है बेसिकली, ठीक है।
कैरस के टिपिकली जो है वो हमें आप बता रहे हैं कि कैरस ने क्या किया हुआ है, कैरस किस तरह से काम करती है इंटरनली, ठीक है, वो कैसे उसकी क्लासेस हैं या कैसे कंस्ट्रक्टर हैं या कैसे मेथड्स हैं जो वो कॉल करती है, ठीक है। तो टिपिकली जो वेट्स जो आपके डिफाइन होते हैं, यानी कि वेट्स W और B आपके जो इनिशियलाइज होते हैं, डिफाइन होते हैं, तो वो बिल्ड का जो मेथड है इसमें यूज होंगे, इसमें बन रहे होंगे, ठीक है। और नॉर्मली उसमें बन रहे होंगे, लेकिन इनिट कंस्ट्रक्टर से भी बन सकते हैं। एंड द कंप्यूटेशन इज डिफाइंड इन द कॉल मेथड। तो आपका जो कंप्यूटेशन होता है, जो कि आपका टेंसर ऑपरेशन हो रहे होते हैं, तो वो कॉल मेथड में कॉल हो रहे हैं, ठीक है। पहले हमें उसने जो टॉय एग्जांपल दिखाई तो वो जरा बड़ा सिंपल उस पे लेवल पे थी, तो उसमें अब ये हमें मजीद डेप्थ में लेके जा रहा है जो कि कैरस के अंदर कैसे हो रहा है। In the previous chapter, we implemented a naive dense class that contained two weights W and B and implied the computation output is equal to activation dot product of input W plus B. That is what the same layer would look like in Keras, ठीक है। तो आपके लेयर भी हमारे पास ऐसे ही होगी, ठीक है, जैसे हमने उसमें बनाया था। तो हम देखते हैं कैसे होगी। फ्रॉम टेंसरफ्लो क्या इंपोर्ट Keras क्लास, एक क्लास डिफाइन की सिंपल डेंस, ठीक है, Keras डॉट लेयर्स डॉट लेयर, ऑल Keras लेयर्स इनहेरिट फ्रॉम द बेस लेयर क्लास। तो आपकी जितनी भी लेयर्स हैं वो इनहेरिटेंस आपने जो आपकी ये असल में आप जब क्लास डिफाइन करते हैं, अगर आपके ये ब्रैकेट्स खाली हो तो वो इनहेरिट नहीं कर रही होती कहीं से, लेकिन अगर आप इसमें एक क्लास पास कर दें तो वहां से वो इनहेरिटेंस किसी क्लास से इनहेरिटेंस कर रही होती। तो अभी हमने क्या किया है कि जो लेयर्स क्लास है, लेयर क्लास, ये जो कैपिटल L वाली है लेयर क्लास, इससे हमने इनहेरिट किया है, ठीक है। तो हम इनहेरिट कर रहे हैं, आप देखते हैं वो क्या इनहेरिटेंस है, आगे देखिए। ये आपका सिंपल डेंस का एक क्लास बन गया, उसमें आपने क्या डिफाइन इनिट, ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। जैसे ही इनिट फंक्शन जो है वो रन होता है तो आपके ये चीजें जो है वो इनिशियलाइज वो हो जाती है, ठीक है। ये चीजें नीचे इसके नीचे जो होता है। अच्छा, आपके पास सेल्फ यूनिट्स यानी कि जैसे हिडन यूनिट्स कितने हैं, और आपका जो एक्टिवेशन फंक्शन है तो डिफॉल्ट वैल्यू नन। अच्छा, सुपर यूनिट का किसी को आइडिया है? जरा थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे। तो जहाँ से क्लास इनहेरिट होती है, जो उसका सुपरलेटिव डिग्री जिस तरह होती है, इसी तरह जो मास्टर क्लास है इसकी। सर जरा आवाज थोड़ी सी, सर जरा आवाज क्लियर नहीं है प्लीज। मैंने कहा जहाँ से ये क्लास जिससे इनहेरिट हुई है ना, जी जी, उसका इनिट कॉल होगा पहले। अच्छा उसका इनिट पहले कॉल होगा, यानी कि अब ये जहाँ से हमने ये इनहेरिट किया ये यस, इसका इनिट कॉल होगा पहले। सर ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यानी कि जहाँ जिससे हम इनहेरिट कर रहे हैं उसका इनिट पहले कॉल कर लेगा, सुपर इनिट। तो चाइल्ड क्लास जो है वो सारे के सारी जो ट्रेट्स हैं सुपर क्लास की वो इनहेरिट कर रहा होता है। यानी कि उसके जो मेथड्स हैं या उसके जो फंक्शंस हैं और उसकी जो है वो सारी चीजें उठा लेगा। एग्जैक्टली, ठीक। और इसमें आपने सेल्फ डॉट यूनिट इज इक्वल यूनिट हो गया और सेल्फ डॉट एक्टिवेशन इज इक्वल टू एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। ये चीज आपकी होगी इनिट में। अब इनिट में उसने क्या कहा था, यहाँ पे हमें ऊपर उसने बताया था कि इनिट के अंदर जो है, अच्छा अभी उसने इनिट का यहाँ डिफाइन नहीं किया, तो अभी फिलहाल जो है इनिट के अंदर जो है वो इसकी जो इनिट बेसिकली सर इस पे बताएंगे इनिट होता क्या है? इनिट इज अ सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। अच्छा, जिस तरह सी में कंस्ट्रक्टर वगैरह है, इस जी जी। तरह इसमें इनिट का फंक्शन है। तो इनिट का मतलब है कि ये इसकी बेस प्रॉपर्टीज जो है वो इनिशियलाइज हो जाती एग्जैक्टली, जो ही आप इंस्टेंशिएट करते हैं क्लास को, उसके किसी क्लास को किसी वेरिएबल या किसी ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं, तो ये इनिट का फंक्शन बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसके जो बेस एट्रीब्यूट्स हैं वो इनिशियलाइज हो गए थे। एग्जैक्टली। और जो दूसरा एट्रीब्यूट्स हैं वो जब तक इनिशियलाइज नहीं होंगे जब तक हम ये फंक्शन कॉल नहीं करेंगे। उनको तो डॉट करके एज ए मेथड्स होते हैं ना, ये जी जी डॉट करके डॉट बिल्ड, जो भी क्लास को कोई आपने ऑब्जेक्ट का नाम रखा है
सही, ऑब्जेक्ट डॉट बिल्ड करते हैं जो, तो आपने मेथड्स कॉल करते हैं उसके। ठीक ठीक ठीक। तो यानी कि जो असल में जो लेयर्स की जो बेसिक जो बेस एट्रीब्यूट्स है ना, ये ध्यान में रखिएगा कि जो यूनिट्स और एक्टिवेशन फंक्शन है ये इसका बेस एट्रीब्यूट हो गया। लेकिन हमें उसने अभी ऊपर बताया था कि जो वेट्स है ना वो भी इनिट में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी टिपिकली क्या करते हैं, हम बिल्ड में करते हैं इसको, वेट्स को इनिशियलाइज, ठीक है। तो लेकिन इनिट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। फिलहाल आपके जो लेयर, कोई भी लेयर हो उसके जो यानी कि एक डिफॉल्ट कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स, डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स, वो इस वक्त सिर्फ नंबर ऑफ हिडन यूनिट्स और एक्टिवेशन फंक्शन, ये इसके बेस एट्रीब्यूट हो गए, ठीक है, जो कि इनिशियलाइज हो जाएंगे जैसे ही आप इसको कॉल, इसकी एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना। अगर इसका आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो वो उसके साथ ही इनिशियलाइज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया बिल्ड मेथड। बिल्ड मेथड में जो है आपके पास इनपुट शेप आएगी, जो कि वेट क्रिएशन टेक्स प्लेस इन द बिल्ड मेथड। अब क्योंकि आपको इनपुट शेप क्यों चाहिए, क्योंकि आपने उसके इक्विवेलेंट जो है ना अपने वेट्स की शेप बनानी है, ठीक है। तो वेट्स की शेप बनाने के लिए आपके पास इनपुट शेप आनी चाहिए डाटा की, और इनपुट डायमेंशन, अब वो क्यों, ये क्यों ले रहे हैं इनपुट शेप -1। इनपुट शेप -1 क्यों ले रहे हैं, बेसिकली आपको पता है कि फर्ज किया हम कहते हैं कि हमारी जो 128 का बैच था और क्या था, और 783 उसके पिक्सल थे, ठीक है, 783। अब हमारे पास जो एक्चुअली हमारे पास जो फीचर्स हैं वो X1 से लेकर X783 है, ठीक है। तो दैट मीन्स के हमारे पास, अच्छा दूसरी बात ये है कि अब ये देखें यहाँ पे शेप क्यों लिया था कि सेल्फ डॉट यूनिट्स। अब यहाँ पे हिडन यूनिट्स मिसाल के तौर पे 4 है, ठीक है। सेल्फ डॉट, इसकी शेप क्यों ली है ऐसे, सेल्फ डॉट यूनिट ये इसलिए लिए हैं कि आपने जो आपका मैट्रिक्स जो बनेगा ना वेट्स का, वो होगा आपका उसकी शेप होगी 783 4, क्योंकि आपके 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो आपके जो W डॉट शेप होगी ना वो ये होगी, ये, ठीक है। इतने ही आपके पास वेट्स होंगे, ठीक है। हर यूनिट का हर पिक्सल के साथ या हर इनपुट फीचर के साथ उसके वेट्स, अलग वेट्स होंगे हर एक, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 783 × 4, ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेट्स होंगे, ठीक है। इसलिए आपके पास ये ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज। आगे चलें तो आपके पास यहाँ पे जो है ये सिर्फ वेट्स जो हैं आपके, हर हिडन यूनिट के ऊपर एक बायस होता है, ठीक है। सो सेल्फ डॉट एड वेट, सेल्फ डॉट यूनिट। अच्छा, ये एड वेट कहाँ से आ गया, ये कोई बताएगा? किसी के ज़हन में आता है? सर तारिक साहब नहीं, आपने नहीं बताना, कोई और बताए। साहब भाई भी नहीं कोई और बताए। शारफ भाई बताएं। सर जी मेरे को तो पोस्ट दे पे मैंने ओपिनियन। अच्छा ये आई थिंक लेयर्स के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है। हाँ, ये उसका ये सुपर इनिट है ना, जी सर। ये उसने इनहेरिट किया ना ऊपर से लेयर से, कैपिटल Yes. एल वाला जो आपकी क्लास, ये सेल्फ डॉट एड वहां से आ रहा है, ठीक है। जबरदस्त, चले जज़ाकल्लाह सर। आगे। अब ये हो गया, यहाँ पे आपके पास ये चीज हो गई, ये इनिशियलाइजर इज इक्वल टू रैंडम। अब आप जो ये ऐड वेट का जाके अगर लेयर्स में देखेंगे तो यहाँ पे उसके ये होंगे, ये पैरामीटर इनिशियलाइजर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है।
और अच्छा, बेसिक बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, हम जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और टेंसर फ्लो के एग्जाम के लिए अगर हमने करना है ना, तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, हो सकता है चैप्टर 4, आगे 5, ये टेंसर फ्लो के एग्जाम में अपेयर होने के लिए ना आप हम मतलब तैयारी हो रही है। तो मेरा ख्याल में बहुत अच्छी एक चीज़ ये होगी कि इसको आप मेमोराइज भी करते रहें, और साथ साथ अगर नोट्स वगैरह थोड़ा सा राइटिंग में या ना भी बनाएं, तो यह है कि इसको इस हिसाब से ज़रा ना उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा इसकी तैयारी करते रहें कि अगर आपने टेंसर फ्लो का एग्जाम देना है, पास करना है ना, सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो पैरामीटर है ना, इनिशियलाइजर और ये शेप, ये आपके पास इस सेल्फ डॉट एड वेट जो आपका लेयर्स का जो एक मेथड होगा, ये उसके अंदर ये डिफाइंड होंगे, ठीक है। और आगे आ गया ये हो गया सुपर इनिट, ये हो गया आपका बिल्डर। बिल्डर में आप वेट्स इनिशियलाइज कर रहे हैं। तीसरी चीज है कॉल। कॉल में क्या करते थे? कॉल में करते थे द कंप्यूटेशन इज डिफाइंड इन द कॉल मेथड। दैट मीन्स अब जो भी आपके जो रेलू वगैरह या एम एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स प्लस बी लगेगा या कुछ होगा, ये आपका कॉल मेथड में लगेगा, ठीक है। तो ये आपका कॉल मेथड में आ गया डिफाइन सेल्फ कॉल सेल्फ इनपुट्स tf डॉट मूल मैट मूल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इनपुट सेल्फ डॉट डब्ल्यू प्लस सेल्फ डॉट बी, ठीक है। ये आ गया, ये आपका आउटपुट आ गई। इफ सेल्फ डॉट एक्टिवेशन इज नॉट नन, मतलब अगर आप एक्टिवेशन नहीं आई यहाँ पे, अगर तो है ये नन, तो दैट मीन सिंपली पास बाय रिटर्न कर दे। अगर एक्टिवेशन हमने दी हुई है रेलू या सिग्मॉइड या कुछ, तो फिर उसके ऊपर एक्टिवेशन भी अप्लाई कर दे, ठीक है। एक्टिवेशन अप्लाई करके पेमेंट वाई दे दे, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल कवर द डिटेल्स द पर्पस ऑफ दिस बिल्ड कॉल मेथड। डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग जस्ट येट, ठीक है। और इसके बाद वंस इंस्टेंशिएटेड लेयर लाइक दिस कैन बी यूज जस्ट लाइक अ फंक्शन टेकिंग एज इनपुट अ टेंसर फ्लो टेंसर। तो आपने जब इंस्टेंशिएट किया उसको सिंपल डेंस वाली इस क्लास को, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। आप इसमें यूनिट्स देने हैं, एक्टिवेशन फंक्शन देना है, ठीक है। और उसके बाद इनपुट टेंसर टीएफ डॉट, ये आपने एक इनपुट डिफाइन की खुद से, वैसे ही टेस्ट के लिए आउटपुट टेंसर जो है आपने इसके इक्विवेलेंट अच्छा हाँ, उसमें आपने माई आउटपुट इनपुट टेंसर के गुजारा आपने माई डेंस क्लास में से। माई डेंस क्लास किधर है? माई डेंस कहाँ से है? ये माइडेंस तो बिल्कुल ये ऊपर ही है ना, आपने एक इंस्टेंशिएट किया है सिंपल डेंस को। अच्छा, ये वाला, इमीडिएट ये नीचे और नीचे, हाँ ये वाला एग्जैक्ट, ठीक। तो ये माई डेंस में से आपके इनपुट टेंसर गया, तो आपके पास प्रेडिक्शंस आ गई थी। आपके पास आउटपुट टेंसर की शेप देखी तो आपके पास 232, तो 2 और 32 देख देंगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पता नहीं इसमें टाइम ही ना निकल जाए। तो मैं कहता हूँ फिर यहीं तक आज स्टॉप कर देते हैं। तो कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा चैप्टर